इरफानुल कुरान हर तबका ज़िंदगी और मकतबाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जुमला कायदीन व अमायदीन इलाका, ख़वातीन व हज़रात, हाज़रीन व हाज़िरात और सामीन व सामियात, तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला फोरम्स के जुमला कायदीन, तहरीक मिनहाजुल कुरान, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल, मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मिनहाजुल कुरान विमेन लीग की जुमला क़यादत, कायदीन, ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान और कारकुनान, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें इस दौर में, जहाँ नफ्सा नफसी का आलम है, अपनी बारगाह में सजदारेज होने के बाद अपनी कुरानी तालीमात से इस्तिफ़ादा करने के लिए हमें मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा यहाँ पे आना, मिल बैठना, जमा होना, इन दुरूस इरफानुल कुरान के लिए काविश करना, एक एक लम्हा गुजारना, हक बात कहना, हक बात सुनना, और फिर अल्लाह पाक हमें इन मौके पर हक बात कहने की और हक बात सुनने की और हक बात को समझने की और समझ कर अमल करने की और अमल करके मुआशरे पे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। तमाम काविशों को कुरानी तालीमात के फैलाने के सिलसिले में और अकीदा-ए सहिया की तरवीज के सिलसिले में जो भी की जा रही हैं, अल्लाह पाक तमाम मसाई जमीला को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान के तीसरे फेज़ का आगाज़ हो चुका है। 60 मुकामात पर मुल्क भर में 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान और फिर उसके अलावा 4 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान और फिर 3 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान का सिलसिला जारी है। ज़ेर एहतमाम तहरीक मिनहाजुल कुरान और ज़ेर सरपरस्ती हुज़ूर क़िबला शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली। 2 फेज़ मुकम्मल हुए। आज तीसरे फेज़ के 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान का पहला दर्स इरफानुल कुरान और मौजू है हमारा आका अलैहिस्सलाम की शान ख़त्म नबूव्वत। वक्त के दायरा कार में रहते हुए चंद बातें इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में अर्ज़ करेंगे। मौजू इतना अहमियत का हामिल है और अकायद और ईमान के बाब में आका अलैहिस्सलाम की शान ख़त्म नबूव्वत को और अकीदा ख़त्म नबूव्वत को वो मुकाम हासिल है और इतना बुनियादी ये अकीदा है कि इस पर अगर तफसील तलब बात की जाए तो एक नशिस्त क्या 3-3 घंटों की मुतअद्दिद नशिस्तें दरकार हैं। ये जो किताब मेरे हाथ में है अकीदा ख़त्म नबूव्वत, हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की तसनीफ़ है और 129 आयात से
आपने अकीदा ख़त्म नबुव्वत को साबित किया है। और 225 के लगभग आका अलैहिस्सलाम के फरामीन और अहादीस से अकीदा ख़त्म नबुव्वत को साबित किया है। अगर तफसीली बात की जाए तो कितनी नशिस्तें चाहिए। वक्त के दायरा कार को मद्देनज़र रखते हुए हम चंद बातें इस मौजू के मुनासबत से आज अर्ज करेंगे। ये बात ज़हन में रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ताजदार कायनात तक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हर नबी पर और हर रसूल पर ईमान लाना वाजिब है। आका अलैहिस्सलाम की शान इनफरादियत है, और वो ये कि हुजूर की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान लाना भी वाजिब है, और आका अलैहिस्सलाम की शान ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाना भी वाजिब है। जो हुजूर का कलमा पढ़े और हुजूर का कलमा पढ़ने का ऐलान करे, हुजूर की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान लाए मगर हुजूर की ख़त्म नबुव्वत पर ईमान न लाए, वो भी काफिर है। लिहाजा हुजूर की शान नबुव्वत और रिसालत पर ईमान लाना भी वाजिब है, और आका अलैहिस्सलाम की शान ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाना भी वाजिब है। ये जो आया मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की इब्तदाई तौर पे, वो ये कि हर जुबान ज़द आम है। ये सूरह अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 40। अब गौर करिएगा कि अल्लाह पाक ने हुजूर की शान ख़त्म नबुव्वत के बारे में बताना है। और ये इत्तला देनी है कि मेरा महबूब खातिमुन नबीयीन है, सिलसिला अंबिया को ख़त्म करने वाला है, और मेरे महबूब की आमद पर सिलसिला अंबिया मुकम्मल होने वाला है। और ख़त्म नबुव्वत का ताज मैंने अपने महबूब के सर पे सजाया है। बताना ये है, मगर उसलूब देखिएगा अल्लाह पाक का तरीका। इब्तिदा कहाँ से की? फरमाया लोगो मा काना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा अहद मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। तुम जवान बच्चों में, जवान मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं। क्या है? फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, हाँ हैं अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। व खातमन नबीय्यीन, और सिलसिला अंबिया को ख़त्म करने वाले, और आप पर सिलसिला अंबिया ख़त्म होने वाला है। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और इस बात को अल्लाह हर ज़माने में, हर दौर में और हर पहलू पर अल्लाह पाक बड़ा जानने वाला है। अब बताना तो हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के बारे में है, आका अलैहिस्सलाम की, मगर इब्तिदा जो अल्लाह पाक ने की कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरा महबूब तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, तो बाप ना होना इसका ख़त्म नबुव्वत के साथ क्या जोड़ है? कि मेरा महबूब तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, इसका ख़त्म नबुव्वत की शान के साथ क्या रेलेवेंस है, क्या जोड़ है? और फिर क्या आका अलैहिस्सलाम बाप नहीं है? बाप की शान है या नहीं? तो फिर बाप होने का इनकार क्यों किया? अगर बच्चा जवान ना हो, बालिग ना हो, और छोटी उम्र में
7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में अगर उसका विसाल हो जाए, वफात हो जाए, तो क्या बाप को बाप नहीं कहते? वलदियत किसकी आती है? बाप की। एक सवाल। दूसरा सवाल, अगर बेटा हो ही ना और बेटियां हों, शहजादियां हों, तो क्या बाप को बाप नहीं कहते? आपकी शहजादियां नहीं थी, आपका नसब किन से चला? शहजादी से चला। सैयदा कायनात और हसनैन करीमैन आपसे चला। तो अगर बेटी हो, बेटा पैदा ही ना हो, एक तो है ना पैदा हुआ और सिन्ने बुलूगत को पहुंचने से पहले विसाल हो गया, और एक है कि बेटा पैदा ही नहीं हुआ, बेटियां हैं, शहजादियां हैं, तो क्या बेटियां हूं तो फिर बाप बाप नहीं बनता? किसकी वलदियत और दुख्तरियत आती है? बाप की। 2 सवाल। और तीसरा सवाल, अल्लाह पाक ने एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया कुरान पाक में, वो ये कि फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। तो मेरा सवाल है कि जब बीवी मां बनी तो खामद क्या बना? बाप। जब कहा कि बीवी मां है, अज़वाज कुरान में है, अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। तो बीवियों को मां कहा बीवी को मां कह लो, मगर मेरे महबूब को बाप ना कहो। बाप होने की खूबी की नफी कर दी। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मेरा महबूब तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। बाप होने की नफी कर दी, सिफत अबुवत की नफी की, बाप होने की खूबी। तो कहा बीवियों को मां कह लो मगर मेरे महबूब को बाप। क्या वजह थी? बाप हैं भी, बेटों के भी बाप, बेटियों के भी बाप। बीवियां मां बनी तो खामद, मगर कहा नहीं मेरा महबूब तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं। एक वजह वो ये, इसको आइमा ने लिखा है, हुजूर किबला शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी ने इसको किताब में दर्ज किया। वो ये कि हर औलाद का कोई ना कोई बाप है। अब जब भी कोई बेटा अपने बाप के बारे में तज़किरा करेगा, 2 लोग 3 लोग अगर बैठे हों, तो जब भी कोई बेटा अपने बाप का जिक्र करेगा, तज़किरा करेगा, तो अच्छे अल्फाज में करेगा ना। कोई खूबी बयान करेगा, कोई दलेरी बयान करेगा, कोई बहादुरी और शजाअत बयान करेगा। मेरा बाप ऐसा था, मेरे बाप में ये खूबी थी, मेरा बाप परे पंचायत का बड़ा सरगना था, मेरा बाप फुलां था, मेरा बाप फुलां था। तो मेरा बाप तो खूबी बयान होगी। तो ये एक उसूल है, लाजमी बात है। 2-3 दोस्त बैठे हों, तो जब एक बंदा अपने बाप की खूबी बयान करेगा तो फिर दूसरा भी कोई ना कोई अपने बाप के बारे में बयान करेगा कि अगर तेरा बाप ऐसा था तो मेरा बाप, एक फितरी अमल है, ऐसा था। अब सादा मिसाल दे देता हूं। कहा कि कोई कहेगा मेरा बाप सफीउल्लाह था, ये हक है, कमाल है अल्लाह की बारगाह की तरफ से। कोई कहेगा मेरा बाप कलीमुल्लाह था, कोई कहेगा मेरा बाप खलीलुल्लाह था, कोई कहेगा मेरा बाप नजीयुल्लाह था, कोई कहेगा मेरा बाप कलिमतुल्लाह था, कोई कहेगा मेरा बाप रूहुल्लाह था, कोई कहेगा मेरा बाप ज़बीहुल्लाह था,
तो कमालात तो अल्लाह पाक ने अता फरमाए, कमालात अता फरमाए, मगर फरमाया जब बापों का तज़किरा होगा और ये जुमला बनेगा कि अगर तेरा बाप ऐसा था तो मेरा बाप ऐसा था, तो तेरा और मेरे के जुमले में मुआजना आएगा। तेरे और मेरे के जुमले में कि अगर तेरा बाप ऐसा था तो मेरा ऐसा था। फरमाया बाप, मेरे महबूब की अजमत, मेरे महबूब का कमाल और मेरे महबूब का मर्तबा ये है कि मैं बाप होने की खूबी में भी अपने महबूब का मुआवजा गवारा नहीं करता। अपने महबूब का मुआवजा गवारा, तो महबूब को बाप ना कहो, अजवाज को माए कह लो। तो जिस खुदा ने बाप होने की सिफत में महबूब की बराबरी और मुआवजा गवारा नहीं किया, वो महबूब की शान खत्म नबूवत में मुआवजा गवारा कैसे करे? फरमाया लिहाजा मेरा महबूब तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। और आगे सुने, मुकाम ये दिया अपने महबूब को कि महबूब के बारे में कहा कि मेरा महबूब तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, और अपने बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया लम यलिद, मैं किसी का बाप नहीं हूं। कुरान पाक में उधर फरमाया लम यलिद, मैं किसी का बाप नहीं हूं। उधर महबूब को कहा कि तुम जवान मर्दों में से मेरा महबूब किसी का बाप, उधर महबूब की जात से बाप होने की सिफत की नफी की, उधर अपनी जात से बाप होने की सिफत की नफी की। तो वो कमाल अता किया कि महबूब की जात को अपनी जात में वो फनाइयत अता फरमाई कि मुकामे वहदत अता फरमाई, मुकामे वहदत अता फरमाती। जैसे फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, महबूब वमा रमैता, वो आपने नहीं मारी। मौला क्या? फरमाया इज़ रमैता, वो कंकरियां जो आपने मारी थी। तीनों जुमले हैं। फरमाया वमा रमैता, वो आपने नहीं मारी, इज़ रमैता, वो कंकरियां जो आपने मारी थी। तो मौला जो कंकरियां मैंने मारी थी, अगर मैंने नहीं मारी तो मारी किसने? फरमाया वलाकिन्नल्लाह रमा, वो तो अल्लाह ने मारी थी। तो फेले मुस्तफ़ा को फेले खुदा बना दिया, मुकामे वहदत दे दिया फेल। और फिर फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, महबूब जिन्होंने 6 हिजरी आपके हाथ पे बैत की थी, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, उन्होंने अल्लाह के हाथ पे बैत की थी। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, वो जो तेरा हाथ था ना उनके हाथों पे, यदुल्लाहि फौक, वो तेरा नहीं था, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, वो अल्लाह का हाथ था उनके हाथों पे। तो बैत मुस्तफ़ा को बैत खुदा बना दिया और दस्ते मुस्तफ़ा को दस्ते खुदा बना दिया, मुकामे वहदत अता फरमाया। अब फिर आगे चलते हैं। अब बाप होने की नफी क्यों की? मैंने अर्ज किया कि एक अपनी तरफ से नफी की कि लम यलिद, मैं किसी का बाप नहीं हूं, और दूसरा महबूब की तरफ से नफी की कि मेरा महबूब जवान मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। यहूद व नसारा ने अंबिया को अल्लाह का बेटा बनाया। कालतल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूद ने कहा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। वकालत नसारा, और नसारा ने कहा, ईसाइयों ने कहा अल मसीह इब्नुल्लाह, कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। इस पर नफी करते हुए अल्लाह पाक ने महबूब को फरमाया कि महबूब इनको फरमा दे, कुल इनको फरमा दे इन कान लिर्रहमान वलदुन, और मैं अगर कोई अल्लाह का बेटा होता, इन कान लिर्रहमान वलदुन, अगर कोई अल्लाह का बेटा होता, फरमाया फ़अना अव्वलुल आबिदीन, उसकी इबादत करने वाला सबसे पहले मैं होता। मतलब क्या था?
मतलब ये था कि बेटा होता तो दो शक्लें थीं। एक तो ये कि अल्लाह का बेटा होता तो अल्लाह बनता, खुदा बनता, इलाह बनता, इबादत के लायक होता और बाप की सिफत लेकर पैदा होता। क्योंकि बेटा बाप की जुज़इयत भी है, बेटा बाप की शराकत भी है और बेटा बाप की विरासत भी है, खूबी लेके पैदा होता। और अगर खुदा बनता, एक शक्ल ये थी, और दूसरी शक्ल ये थी कि खुदा ना बनता। अगर अल्लाह का बेटा होता और खुदा बनता तो तौहीद ना रहती, तौहीद ना रहती। और अगर अल्लाह का बेटा होता और खुदा ना बनता तो नक्स खुदा की जात पे आ जाता कि था तो खुदा का बेटा मगर अपने बेटे की तरबियत करके अपने नक्शे कदम पे चला ना सका और अपनी खूबी ना दे सका। ऐब और नक्स अल्लाह की जात में आ जाता। बाप होने की सिफत की नफी करके अल्लाह पाक ने तौहीद को भी बचाया और अपनी जात में ऐब भी ना आने। उसी तरह जब हुजूर की नफी की कि बाप नहीं है, तो अगर हुजूर का बेटा होता तो दो शक्लें थी, या तो नबी बनता या नबी ना बनता। हजरत इब्राहीम शहजादे के बारे में अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लवाशा, अगर मेरा बेटा इब्राहीम जिंदा होता, जिंदा रहता, लकाना सिद्दीकन नबिय्या, वो सच्चा नबी बनता, नबी बनता। तो हुजूर का बेटा होता तो या तो नबी बनता या नबी ना बनता। अगर नबी बनता तो खत्म नबूवत ना होती। जिस तरह अल्लाह का बेटा होता और इलाह बनता तो तौहीद ना रहती। अगर नबी बनता तो खत्म नबूवत ना होती। और अगर नबी ना बनता, बाप होना इट सेल्फ कोई ऐब नहीं है, बाप होना फी नफ्स ही कोई नक्स नहीं है। मगर अगर बेटा होता और नबी ना बनता तो क़यामत वाले दिन जब बनी इसराइल की कौमें सारी खड़ी होती तो एक सवाल कर सकती थी कि अल्लाह पाक ने आपके नबी को बड़े मुकामात अता फरमाए, बड़े दराजात अता फरमाए, बड़ी अजमतें अता फरमाई, मगर हमारे अंबिया एक खूबी में आपके नबी से सबकत ले गए कि हमारे अंबिया भी नबी थे, उनकी औलादें भी नबी थी, उनकी औलादें भी नबी थी। आपके नबी नबी और रसूल तो हुए मगर उनकी औलाद हुई मगर नबी ना बन सकी। इस एक खूबी में बनी इसराइल की कौमें और अंबिया सबकत ले जाते। लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे महबूब, मेरा महबूब तुम जवान मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। तो बाप होने की सिफत की नफी करके अल्लाह पाक ने खत्मे नबूवत को भी बचाया और हुजूर की जात में ऐब भी नहीं आने, नक्स भी नहीं आने दी। दो बातें। अब तीसरी बात, और फिर आगे मजीद हम आयत की तरफ आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। वो ये कि मैंने आयत तिलावत की थी, फरमाया वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। अज़वाजुहु, गौर करिएगा, बड़ा ईमान अफरोज नुक्ता है। उम्महातुहुम, नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। और एक और आयत में एक और मुकाम पर फरमाया, फरमाया वला अन्तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, फरमाया नबी की बीवियों से नबी के जाने के बाद कभी भी निकाह नहीं हो सकता। नबी की बीवियों से नबी के जाने के बाद कभी भी शादी और निकाह नहीं हो सकता। शरीयत क्या कहती है कि अगर खामुद फौत हो जाए तो इद्दत मुकम्मल करने के बाद औरत को आगे शादी की इजाजत है या नहीं है? जो एक मुद्दत बयान की है 4.25 माह के लगभग इस्लाम ने, वो मुकम्मल करने के बाद औरत आगे निकाह, क्यों कि खामुद फौत हो गया तो निकाह टूट गया।
बीवी फौत हो गई तो फिर भी टूट गया, खामद फौत हो गया, निकाह टूट गया। तो खामद के फौत होने के बाद कुल कायनात की खवातीन को, औरतों को इजाज़त है कि तुम इद्दत मुकम्मल करने के बाद शादी निकाह कर सकती हो। ये तो कानून है कायनात की बाकी औरतों के लिए, कायनात की खवातीन के लिए। और हुजूर के बारे में फरमाया कि ला वला अंतन के हु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा, नबी के जाने के बाद नबी की बीवियों से कभी भी शादी निकाह नहीं हो सकता। वजह क्या है? तो पहला फर्क तो यहां आ गया, पहला फर्क तो यहां आ गया कि कुल कायनात की औरतें मिलकर भी नबी की अज़वाज जैसी, कानून ही बदल गया। तो जब नबी की अज़वाज जैसी कोई नहीं तो नबी जैसा कोई कैसे हो गया? पहली बात तो ये। और दूसरी बात जो अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये कि बाकी खवातीन के लिए है कि शादी हो सकती है, और फरमाया कभी भी नबी के जाने के बाद नबी की अज़वाज बीवियों से निकाह और शादी, क्या वजह है सुने। औरत से शादी और निकाह उस वक्त जायज़ है जब उसका खामद फौत हो जाए। थोड़ा लेट समझ आई। औरत से शादी और निकाह उस वक्त जायज़ है जब खामद फौत हो जाए। खामद जिंदा हो तो खामद की मौजूदगी में उसकी ज़ौजा से निकाह करने की इजाज़त नहीं है। फरमाया नबी के जाने के बाद क़यामत तक के लिए नबी की अज़वाज से निकाह और शादी नहीं हो सकती। अगर शादी नहीं हो सकती तो नबी आज भी जिंदा है। नबी आज भी जिंदा है। तो मेरा सवाल है, जब नबी आज भी जिंदा है और फिर फरमाया फीकुम रसूलुहु, उसका रसूल तुम्हारे अंदर है, तो वो अंदर भी है, वो जिंदा भी है, उसके होते हुए फिर किसी और नबी के आने की जरूरत क्या है? जब नबी मौजूद है तो उसके होते हुए किसी और नबी के आने की, पहले नबी आते तशरीफ ले जाते, इलाका भी खास होता, वक्त भी खास होता। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इलाके की कैद भी उठा ली गई, वक्त की कैद भी उठा ली गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम काल ईसा इब्न मरियम, जब ईसा इब्न मरियम ने कहा या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, अब कैद आ गई बनी इसराइल की, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का, तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। तो कहा या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। मगर जब हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने किसी कौम की कैद नहीं लगाई। ये नहीं फरमाया कि ए बनु अरब, ए फुला कबीला, ए फुला कौम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया सूरा अल आराफ में, कुल महबूब इनको फरमा दे या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए बनी नौ इंसान, ए जिन्नो बशर, ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया। और कौन अल्लाह? फरमाया अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह जिसकी बादशाहत ज़मीनों और आसमानों तक है, सारी ज़मीनें और आसमान जिसकी बादशाहत में हैं। तो फरमाया चूंकि उस अल्लाह की तरफ से रसूल बनकर आया हूं तुम्हारी तरफ, और वो ज़मीनों और आसमानों का बादशाह है, लिहाजा मैं कुल ज़मीनों और आसमानों की तरफ रसूल बनकर। और ये आया मुबारका आपने बड़ी आम सुनी है और सबको याद है। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ तशरीफ़ फरमा हैं,
बुजुर्ग, भाई, बच्चे, हर एक को आती है। क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। इस पर अगर थोड़ा गौर करें तो सबसे पहले तो अल्लाह से ये पूछ लेते हैं कि मौला, आलमीन का दायरा कार क्या है? क्या आलमीन की कोई हद है? और रहमत मुस्तफ़ा जब ये कहा कि कुल आलमीन के लिए महबूब आपको रहमत बनाकर भेजा, तो क्या महबूब की रहमत का कोई दायरा कार है? कोई हुदूद अरबा है? कोई किनारा है? कोई हद है? तो सबसे पहले तो अल्लाह से ये पूछ लेते हैं, मौला आलमीन है क्या? आलमीन की तारीफ क्या है? तो फरमाया सूरा फातिहा की पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है। तो का जिस जहां जहां तक मेरी रबूबियत है वो आलमीन है। जहां जहां तक मेरी और जहां जहां तक जो जो कुछ है वो आलमीन में शामिल है और मेरी रबूबियत में शामिल है। तो कहा मैं रब्बुल आलमीन हूं, मेरा महबूब रहमत आलमीन है। अगर मेरी रबूबियत की कोई हद है, मेरी रबूबियत का कोई किनारा है, मेरी रबूबियत का कोई दायरा कार है, तो फिर महबूब की रहमत का भी दायरा कार है। अगर मैं लामहदूद हूं और मेरी रबूबियत भी लामहदूद है, तो फिर रहमत मुस्तफ़ा भी लामहदूद है। मेरी रबूबियत की कोई हद नहीं और मेरे महबूब की रहमत की कोई हद नहीं। अब जब ये बात वाज़े हो गई, अब मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं। याद रख लें, रहम करने के लिए हुजूर हैं कुल आलमीन के लिए रहमत, और रहम करने के लिए दो चीजों को होना बड़ा जरूरी है। दोनों में से एक भी ना हो तो रहम नहीं होता। पहली बात, जिस पे रहम करना हो उसकी हालत की खबर होना जरूरी है कि ये दुखी है, ये परेशान हाल है, ये मजलूम है, ये बेबस है, ये बेकस है, ये फाकाकश है। इसको दो वक्त का लुकमा नहीं मिलता। और खबर भी इस तरह नहीं कि जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। आपको क्या पता मैं अंदर से कितना परेशान हूंगा, और मुझे क्या पता आप में कितने लोग बैठे हैं जो अंदर से कितने टूटे हुए होंगे। तो हालत की खबर भी तब होती है जब बंदा अंदर हो। कितने लोग हैं परेशान हाल होते हैं मगर अपनी सफेद पोशी का भरम रखते हैं, नाम तक शिकवा तक जुबान पे नहीं आने देते। एक तो किसी की हालत की खबर होना जरूरी है, और दूसरा हालत की अगर खबर हो और रहम करने की ताकत ही ना हो और रहम करने का इख्तियार ही ना हो, ताकत ही ना हो, और जुल्म करने वाला बचाने वाले से ज्यादा ताकतवर हो, तो रहम किया जा सकता है। आपको शायद लाशऊर में, ताहत शऊर में किसी जगह पे वाकया हो, बड़ा वाकया आम है, दुनिया जानती है कि साने साहिवाल हुआ था। साहिवाल रोड पे चुंगी के लोग थे, जा रहे थे और बच्चों के सामने माँ बाप को मार दिया गया। ये वाकया ज़हन में है, क्या बना उसका? मेरी मालूमात के मुताबिक तो कुछ नहीं। अगर कोई बात मुख्तलिफ हो तो मेरी, जब मैं उतरूंगा मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा। दूसरा वाकया अंधे को भी पता है, अंधे को, कि 14 में सानिया मॉडल टाउन हुआ। हजार इख्तिलाफात होंगे हुजूर शेखुल इस्लाम की ज़ात से, मगर 2014 में सानिया मॉडल टाउन हुआ, 24 आ गया है। इतनी जंग लड़ने के बावजूद भी वो 14 मारे गए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए।
इतनी जानदार फाइट और जंग लड़ने के बावजूद और मुसलसल मुकदमे लड़ने के बावजूद उसका नतीजा आपके सामने क्या है? जो जस्टिस बाक़िर नजफी साहब की रिपोर्ट आई उसको भी मंजर आम पे JIT खुद बनाई, रिपोर्ट आई उसको मंजर आम पे नहीं आने दिया गया। गरीब की बेटी हो, गरीब की बच्ची हो, इज्जत पामाल हो, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो और जाने चली जाएं, झूठी देयत देकर खून और गैरत बिकती है या नहीं? बिकती है या नहीं देयत के नाम पर? और गैरत को खरीदा जाता है या नहीं? और वही अगर अमीर हो, वो वाकया सेम अगर अमीर के साथ हो जाए या अमीर की बात आए तो क्या फिर छुट्टी वाले दिन भी अदालत खुलती है या नहीं? मतलब यह कि बचाने वाला कमजोर है, जुल्म करने वाला ताकतवर है, तो कमजोर ताकतवर से बचाएगा कैसे? तो रहम करने के लिए हालत की खबर होना भी जरूरी है, रहम करने का इख्तियार और ताकत होना भी जरूरी है। जब ये बात समझ आ गई, अब आ जाए आया मुबारका की तरफ। और मैं महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो लिहाजा आलमीन में जहां जहां जो जो कुछ है मुस्तफा जानते भी हैं, रहम करने की ताकत भी रखते हैं, रहम करने की। अब फिर मेरा सवाल है वो ये कि जब कुल कायनात की हर शय की खबर है, ये आलम नासूत है, ये आलम अजसाम है, ये आलम हजर है, ये आलम शजर है, ये आलम नबातात है, ये आलम हयावानात है, ये आलम दुनिया है, ये आलम मलाकूत है, ये आलम जबरूत है, ये आलम लाहूत है, ये आलम हाहूत है, ये आलम मकान है, ये आलम लामकान है। कुल अवालम जिनको दुनिया जानती है और जिनको नहीं जानती, पता नहीं कितने आलमीन हैं। लिहाजा पत्थरों के, शजर के, हजर के, जमीनों के, आसमानों के, चांद के, सूरज के, सितारों के, कहकशाओं के, फरिश्तों के, आलम मलाकूत के और कायनात के कुल अवालम में जहां जहां जो कुछ है रहमत मुस्तफा साया फिगन है, रहमत मुस्तफा साया फिगन है। तो जब हुजूर की रहमत साया फिगन है और कोई खित्ता बचा ही नहीं, कोई शय खाली नहीं, कोई जमाना खाली नहीं और कोई जगह बची नहीं, तो बताओ फिर नबी किस इलाके के लिए आना? जब हुजूर कुल आलमीन के लिए आ गए और हर जमाने के लिए आ गए, खत्म नबुव्वत हो गई। फिर कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया तबारकल्लज़ी बबरकत वो ज़ात। ये तो कहा ना या अय्युहन्नास, ए लोगो। आगे फरमाया सूरह अल फुरकान में तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही, बबरकत वो ज़ात, अज़मत और बुजुर्गी वाली वो ज़ात है जिसने फुरकान, हक को बातिल में फ़र्क करने वाली किताब महबूब पर नाजिल की। क्यों? और मैं यकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो कुल आलमीन के लिए नज़ीर बनकर आए। तो लिहाजा आलमीन में जो जो कुछ है ताइदारे कायनात के दायरा कार में है। और फिर फरमाया सूरह अल जुमुआ में, फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला, फरमाया वो अल्लाह जिसने उम्मीयीन में अपने रसूल को भेजा, मिनहुम, उन्हीं में से। क्यों? अब फराइज बयान किए। फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही, वो उन पर अपनी आयात, अल्लाह की आयात की तिलावत करता है। युज़क्कीहिम, उनका तज़किया नफ्स करता है, सफ़ाए कल्ब बातिन करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, अगरचे महबूब के आने से पहले वो खुली गुमराही में थे, वो खुली
गुमराही में थे, ये बात करके कि इनमें से उसने अपना रसूल भेजा जो ये फ़राइज़ सर अंजाम देता है, अगरचे उसके आने से पहले खुली गुमराही में थे। ये बात करके आयत नंबर 3 में फरमाया वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, और वो लोग जो अभी आए नहीं, और वो लोग जो अभी आए नहीं और आगे क़यामत तक इनके साथ मिलने वाले हैं, उनकी तरफ भी अल्लाह ने अपना रसूल भेजा। तो महबूब जब तशरीफ लाए तो कायनात में जो कुछ था उनकी तरफ भी मुस्तफ़ा रसूल बनकर आए, और क़यामत तक जो आता रहेगा उसकी तरफ भी महबूब रसूल बनकर आए। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस पाक में, अनिल हसन काल, मौला हसन मुश्तबा से हुजूर ने फरमाया काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना रसूल मन अदरक तो हैया, फरमाया आज जिसको भी मैं जिंदा पाता हूं, आज जो भी मेरे ज़माने में मौजूद है, जिंदा है, आना रसूल, मैं उसकी तरफ रसूल हूं, मैं उसका रसूल हूं। और फरमाया वमन यूला तो बादी, और जो मेरे बाद पैदा होगा उसका भी मैं रसूल, उसका भी मैं रसूल हूं। लिहाजा कुल कायनात पस्तो बाला के लिए और क़यामत तक के लिए जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो ज़माने की कैद भी उठा ली गई और इलाके की कैद भी उठा ली गई। अब एक हदीस पाक बड़ी मारूफ है, आपने सुनी हुई है। हिकमत क्या थी आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर ख़त्म नबूवत करने की? किसी और नबी पे भी हो सकती थी, हुजूर को ही शान खातिमुन नबीयीन का मालिक क्यों बनाया? सवाल आ सकता है ज़हन में। तो वो पहले तो मैंने अर्ज कर दिया ना कि कुल कायनात में कोई इलाका है ही नहीं जहां हुजूर की नबूवत ना हो, तो जब कोई इलाका बचा ही नहीं तो फिर कहां किसी ने आना है, किसी और नबी। दूसरी बात, आपने हदीस पाक सुनी हुई है, सहाबी ने सवाल किया मता वजबत लकन नबूवा, आका आपको नबूवत कब मिली, आपको नबूवत कब मिली, मनसब नबूवत पर सरफराज कब किया गया? हुजूर ने जवाब दिया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन, फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था। ये नहीं फरमाया कि मैं उस वक्त नबी बना, फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था। व आदम बैनल माए वत्तीन, अभी आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे। यहां हुजूर शेखुल इस्लाम इस पर बात करते हुए फरमाते हैं कि आमतौर पर समझा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे, का मतलब ये है कि मट्टी और पानी को मिक्स करके खमीरे बशरी, पैकरे आदमी बनाया जा रहा था, और मरहला शुरू था जब ये कहा जाए मट्टी और पानी के दरमियान थे। मगर आप फरमाते ऐसा नहीं है। वो ये कि मैं मिसाल देता हूं, मैं चला लाहौर से यहां नारोवाल तक आया, लाहौर और नारोवाल के दरमियान कोई शहर और इलाके का नाम मुझे बताएं, गुजरांवाला या कोई ऐसा शहर, नारंग कह लें। अगर मैं जुमला बोलूं कि नारंग मंडी, नारंग लाहौर और नारोवाल के दरमियान है, तो मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि लाहौर उधर है, नारोवाल इधर है और नारंग मंडी दरमियान में है। नारंग का ताल्लुक ना लाहौर के साथ है और नारंग का ताल्लुक ना नारोवाल के साथ है। लाहौर जुदा है, नारोवाल जुदा है। मतलब आदम मट्टी और पानी के दरमियान, बैनल मा, इसको कहते हैं बैनूनत। मट्टी और पानी लाहौर और नारोवाल के दरमियान,
मट्टी और पानी के दरमियान थे, मतलब मट्टी जुदा थी, पानी जुदा था और पता नहीं कब तक जुदा रहे। दूसरी हदीस पाक से बात समझ आ जाएगी। और मैं कुन्तु नबिय्यन, मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम अलैहिस्सलाम व आदम बैन रूह वल जसद, अभी आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के दरमियान थे। तो जिस्म और रूह को तो नहीं गूंदा जाता, चलो मट्टी और पानी तो गूंद लेंगे, जिस्म और रूह को नहीं गूंदा जाता। तो पहले मट्टी जुदा थी, पानी जुदा था। जब बशरी पैकर वजूद में आ गया, जब तख्लीक हो गई, जब तस्विया हो गया, तो फिर वजूद और रूह जुदा थी, पता नहीं कब तक जुदा रहे। पर मैं उस वक्त भी नबी था। अब अगली बात वो ये कि सहाबी ने पूछा था वक्त मता वजबत लकन नबुव्वा, आका आपको नबुव्वत कब मिली, वो लम्हा कौन सा था, वक्त कौन सा था जब नबुव्वत मिली। हुजूर ने वक्त नहीं बताया, हुजूर ने बताया वाकया। और हुजूर ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और महफिल मिलाद आप करवाते हैं। आज तो टाइम थोड़ा है ना दुरूस कुरान का। जब महफिल मिलाद आप करवाएं, माएँ बहनें बेटियां भाई बुजुर्ग, आप जब महफिलें करवाते हैं तो क्या उसमें तिलावत भी होती है, सनाखानी भी होती है और खिताब भी होता है, खिताब भी होता है। तो सनाखानी अगर हो तो एक नात खां तो नहीं आता, और फिर अगर एक भी आए तो कई नातें पढ़ता है। अगर किसी अलामा साहब को आप बुलाएं और वो अलामा साहब तशरीफ़ लाएं और कोई बंदा उनसे प्यार करने वाला किसी वजह से लेट हो जाए और देर से आए महफिल में और बाद में मुलाकात हो और वो सवाल करे कि अलामा साहब आप कब आए थे, मता वसालता, आप कब आए थे, तो इसके दो जवाब हैं। एक तो जवाब ये है कि मैं उस वक्त आया जब सनाखानी हो रही थी, तो जवाब सही है या गलत? सही है। मगर कोई अगर हतमी दो टोक और अटल जवाब लेना चाहे तो ये जवाब उसको मुतमईन नहीं करेगा। फिर अगला सवाल, नात कौन सी पढ़ी जा रही थी, पढ़ कौन रहा था, कितनी नातें हुई, कितने सनाखा आए, तो सवाल पे सवाल। मगर अगर अलामा साहब इतना बता दें कि मैं आया 10 बजे, तो कोई सवाल करने की और ज़रूरत है नहीं है। सहाबी ने पूछा आका मता वजबत लकन नबुव्वा, आपको नबुव्वत कब मिली? हुजूर ने कब का जवाब नहीं दिया कि कौन सा वक्त था, कौन सा लम्हा था जब मनसबे नबुव्वत अता किया गया। हुजूर ने वक्त नहीं बताया, हुजूर ने वाकया बताया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे। सहाबी ने पूछा हुजूर मैंने वक्त पूछा है, आपने वाकया बता दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के बंदे वक्त तो तब बताता अगर वक्त होता। वक्त तब बताता अगर वक्त होता। अरे मैं तो उस वक्त भी नबी था जब वक्त भी ना था, जब वक्त भी ना था। तो भी जब वक्त भी ना था तो वो थे, जब वक्त भी ना था तो हुजूर थे। और उसूल ये है कि जब वक्त भी ना होगा तो हुजूर होंगे। इसलिए कि जो अव्वल हो वही आखिर होता है, जो इब्तिदा हो वही इंतहा है, जो आगाज हो वही अंजाम होता है। एक ही मिसाल दे देता हूं, आप अगर आम का दरख्त लगाना चाहें और आम का बाग पैदा करना चाहें, आम का दरख्त काश्त करने के लिए और आम का दरख्त उगाने के लिए क्या लगाएंगे? गुठली, गुठली लगाएंगे ना आम का दरख्त लगाने के लिए। अब गुठली दबा दी जमीन में, उसको खुराक मिली, रोशनी मिली, तकाजे पूरे हुए। जब तकाजे पूरे हुए तो उसने गुठली फटी, उसने ज़मीन का सीना चीरा और बढ़ते बढ़ते दरख्त बना। उस पे शाखें लगी, शाखों पे पत्ते लगे,
पत्तों पे फूल लगे और फूलों पे फल लगा, फूलों पे फल लगा। अब जब फल पका तो आपने उतार के खाया, जब आपने खाया तो एंड क्या बचा? वही गुठली। तो जो इब्तिदा हो वही इंतहा होती है, जो अव्वल हो वही आखिर होता है। तो अव्वलुन नबीयीन भी आप हैं, खातमुन नबीयीन भी आप। खत्म नबूवत का ताज इसलिए हुजूर के सर पे रखा कि हुजूर अव्वलुन नबीयीन हैं, ये शान भी किसी और को नहीं अता फरमाई। तो हुजूर अव्वलुन नबीयीन भी हैं, हुजूर खातिमुन नबीयीन भी। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस पाक में, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से है, अन अबीहा, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, अन्न नबी काल, हुजूर ने फरमाया ले अलीयन फी ग़ज़वत तबूक, मौलाए कायनात से ग़ज़वा तबूक के वक्त, क्या अमा तरदा अन तकून मिन्नी बे मंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी। फरमाया अली तू राज़ी नहीं है कि तेरा मुकाम और मर्तबा और तेरी मंजिलत मेरे साथ वो है जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, रिश्ते में, खून में, ताल्लुक में, रुश्द व हिदायत में। कि जब आप किताब लेने गए थे तो कौम की रहनुमाई के लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ गए थे पीछे। क्या तू राज़ी नहीं है कि तेरा मुकाम मेरे साथ वो है जो हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था, बस फ़र्क ये है अन्नहु ला नबिय्य बअदी, मेरे बाद बस अब कोई नबी नहीं है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन अबी हुरैरा था काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, हुजूर ने फरमाया मुझे अंबिया पर 6 कमालात में सबकत दी गई। सबसे पहले ओती तो जवाम अल कलिम, और मैं मुझे जामे कलिमात अता किए गए कि जुमला तो एक इरशाद फरमाया मगर 1400 साल बीत गए, आज तक इहाता ना हो सका और आगे क़यामत तक कोई उसकी कामिल तशरीह ना कर सकेगा। जामे कलिमात अता फरमाए, हर दौर के लिए रहनुमाई है। पर मैं नुसिरतु बिर्रुब, और दूसरा कमाल मुझे अता फरमाया कि मेरी मदद रुब के जरिए की गई। बड़े से बड़ा दुश्मन और बड़े से बड़ा शाहजोर और बड़े से बड़ा वक्त का फनियर पुष्ट पीछे जो भी कहता हुजूर के सामने आता तो बात करने की जुर्रत न होती। और वाकया आपने सुना हुआ है, हुजूर आराम फरमा थे तो एक शख्स आया, हाथ में तलवार थी, उठाकर कहने लगा ऐ मोहम्मद बता अब तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, हुजूर ने फरमाया मुझे तेरे हाथ से अल्लाह बचाएगा। ये जुमला इरशाद फरमाया, उस पर कपकपी तारी हो गई, तलवार हाथ से गिर के नीचे गिर पड़ी, झूठ से नीचे गिर पड़ी। आका अलैहिस्सलाम ने तलवार उठा के फरमाया अब तू बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाए। तो रोब दबदबा के साथ हुजूर ने फरमाया मेरी मदद की। यहां एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अब हुजूर को यह फैज दिया अल्लाह पाक ने कि रोब दबदबा से मदद की गई। अब क़यामत तक हुजूर के बाद नबी तो आएगा नहीं, नबी तो, मगर क़यामत तक दीन का काम तो होगा। दीन की सरबुलंदी का काम तो हर सदी में होगा। अब जब भी कोई गुलाम मुस्तफ़ा आएगा जो दीन की सरबुलंदी का काम करे, दीन के इह्या का काम करे, एलाए कलमा हक का काम करे, जो कोई भी हुजूर का गुलाम क़यामत तक जिस सदी में भी आएगा जो सुन्नत मुस्तफ़ा के ताबे हो, याद रख लें उसको हुजूर के इस रोब का फैज़ अता किया जाएगा। पुष्ट पीछे दुनिया जो मर्जी कहती फिरे, मुंह पे आने की किसी की जुर्रत नहीं, सामने आके बात करने की
जरूरत नहीं होगी। और बड़े बड़े लिस्टें तैयार करेंगे कि ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है। तो जब लिस्टें तैयार हो जाएंगी तो फिर इस बात पर मीटिंग करेंगे कि अब गले में घंटी कौन डाले, जाके फेस कौन करे। तो जो भी हकीकी तौर पर हुजूर की सुन्नत पर इलाए कलमा हक का काम करेगा उसको हुजूर के रोब दबदबा का फैज दिया जाए। फिर तीसरी बात फरमाया ली अलगनाइम, फरमाया मेरे लिए माले गनीमत हलाल किए गए। चौथी बात फरमाया जो इलतली अल अर्द मस्जिदम व तहूरा, मेरे लिए कुल जमीन पाक और मस्जिद बना दी गई। पांचवा कमाल और सिल तो इलल खल्क के काफा, और फरमाया मैं कुल कायनात की तरफ रसूल बनकर आया। वह खोतिमा बियन नबुव्वा, और मुझ पर नबुव्वत का इख्तिताम, मुझ पर नबुव्वत खत्म कर दी गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे 6 कमालात में अंबिया पर फजीलत दी गई। और आखिरी हदीस पाक और पैगाम अन आयशा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना खातिमुल अंबिया, फरमाया मैं खातिमुल अंबिया हूँ, व मस्जिदी खातिमु मसाजिदिल अंबिया, और मेरी मस्जिद अंबिया की मसाजिद को ख़त्म करने वाली। मैं सिलसिला अंबिया को ख़त्म करने वाला हूँ और मेरी मस्जिद सिलसिला मसाजिद अंबिया को ख़त्म करने वाली है। मखलूक तो आती रहेगी मगर नबी कोई नहीं आएगा। मसाजिद तो बनती रहेंगी मगर किसी नबी की अब कोई मस्जिद नहीं बनेगी। अगर कोई अब क़यामत तक के लिए कहे कि हमें आज़ादाना इबादत गाहें बनाने की इजाज़त दी जाए अपने नाम पर, और शायर इस्लाम इस्लाम करने इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, तो हुजूर ने फरमाया मस्जिदी खातिम मसाजिदिल अंबिया। अब कोई इबादत गाह मेरे बाद किसी झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब नबुव्वत का दावा करने वाले के नाम पर नहीं बन सकती। अज़ीज़ान मुहतरम, और आका अलैहिस्सलाम ने बता दिया था हुजूर ने कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब मुद्दईयान नबुव्वत न आ जाएं, और उनमें 4 औरतें भी होंगी। हर कोई दावा करेगा कि मैं नबी हूं, मगर सुन लो अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं सिलसिला अंबिया को ख़त्म करने वाला हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने बता दिया। और हुजूर ने फरमाया वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे जो ना तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, पर मैं खबरदार उनकी बातों में ना आना और गुमराह ना हो जाना और फितने में मुब्तला ना हो जाना। सुन लो मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मुसैलमा कज़्ज़ाब आया, हुजूर के ज़माने में ही उठा, हुजूर को उसने ख़त लिखा, वो उठा और हुजूर के ज़माने में हुजूर के सामने उसको सर उठाने की जुर्रत, मगर दावा उसने कर दिया था। हुजूर को बाकायदा उसने खत लिखा था, अपना वफद भेजा था, और अब्दुल्ला बिन नवाहा की क़यादत में 2 लोग आए थे सफ़ीर बन के हुजूर के सामने। उन्होंने दावत दी, वाफिदैन मिन इंद मुसैलमा, मुसैलमा की तरफ से वफद बन के आए। फ़क़ाल लहुमा रसूलुल्लाह, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतशहदान अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम ये गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सच्चा रसूल हूँ। फ़क़ाला लहू, दोनों ने कहा नशहदान मुसैलमा तो रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि मुसैलमा अल्लाह का रसूल है। हुजूर के सामने बैठकर हुजूर की नबुव्वत और रिसालत को चैलेंज कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। हुजूर के सामने बैठकर जसारत और जुर्रत कर रहे हैं और मुसैलमा कज़्ज़ाब का कलमा पढ़ रहे हैं। मगर सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सच्चे रसूलों पर और अल्लाह पर ईमान लाने वाला हूँ। फ़क़ाल आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, अब
अब आगे सुने जुमला हुजूर का, फरमाया लौ कुन्तु कातिलन वफदा, अगर मैं वफूद को कत्ल करने वाला होता, अगर मैं सफारतकारों को वफूद को कत्ल करने वाला होता, लक़तलतुकुमा, मैं तुम्हें कत्ल करवा देता। हुजूर के सामने बैठकर जुर्रत कर रहे हैं, कलमा किसी और का पढ़ रहे हैं, मगर हुजूर ने कत्ल नहीं करवाया। तो हुजूर की सुन्नत तो ये है। हमें इख्तियार किसने दे दिया कि हम किसी को हुजूर के नाम पर नारा भी लगाएं और हुजूर के नाम पर हड्डियां भी तोड़ें, आग में भी जलाएं और बंदों को भी मारें। मुसैलमा कज़्ज़ाब आया, औरत आई सज्जाब बिन्त हारिस, असवद इंसी आया, हारिस बिन सईद कज़्ज़ाब दमिश्की ने दावा किया, मुगीरा बिन सईद ने दावा किया, अबू मंसूर ने दावा किया, बहाफरीद नैशापुरी ने दावा किया, मलून इसहाक अखरस ने दावा किया, उस्ताद सीस खरासानी ने दावा किया, बाबक बिन अब्दुल्ला ने दावा किया, अली बिन मोहम्मद खारजी ने दावा किया, अबू सईद हसन बिन बहराम ने दावा किया, अली बिन फजल यमनी ने दावा किया, आमीन मजलसी ने दावा किया, अब्दुल अजीज बासंदी ने दावा किया, अबू मंसूर ने दावा किया, अबू तबीब अहमद ने दावा किया, अहमद बिन कुसई ने दावा किया, अब्दुल हक मुर्सी ने दावा किया, अब्दुल अजीज तराबलसी ने दावा किया, और फिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा किया। आते रहे, दावे करते रहे, और हर दौर में आशिकाने मुस्तफ़ा इन झूठों का, इन कज़्ज़ाबों का, इन दज्जालों का मुहाकमा करते रहे, इनके सर तन से जुदा करते रहे, और हर दौर में इनको शिकस्त देते रहे। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मुकाबला पीर तरीकत, रहबर शरीयत, मुजद्दिद वक्त पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया था, आपने फेस किया था। फिर वक्त गुजरा, 1988 में उसके पोते मिर्जा ताहिर कादियानी ने दावा किया था। उसने कहा मेरा दादा नबी था, है कोई मुसलमानों में जो मेरा मुकाबला करे, मुनाजरा करे या मुबाहला करे। मुबाले का चैलेंज हुआ उस वक्त। फिर इस सदी के मर्द कलंदर हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी ने चैलेंज कबूल किया। मीनार पाकिस्तान 1988 में ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस रखी गई। पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर अब्दुल सत्तार खान साहब नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर हर मकतबाए फ़िक्र और तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा मौजूद थे। स्टेज खचाखच भरा हुआ था और पूरा मीनार पाकिस्तान का पिंडाल इतना वसी होने के बावजूद आशिकों का, आशिकान मुस्तफ़ा का ठाटे मारता हुआ समंदर था कि मीनार पाकिस्तान का पिंडाल अपनी तंगी ये दामा पे शिकवा गुनाह था। आपने 3 जुमले कहे, हुजूर शेखुल इस्लाम ने 3 जुमले। आपने कहा पहली बात, अगर वो आ गया मिर्जा ताहिर कादियानी तो फजर की अजान आने से पहले इस्लाम कबूल कर लेगा और इर्तिदाद से बाज आ जाए। अगर उसने इस्लाम कबूल ना किया और हुजूर की उम्मत में शामिल ना हुआ, कलमा ना पड़ा, तो फजर की अजान से पहले उसकी मौत वाक़े हो जाए, उसकी मौत वाक़े हो जाएगी। और अगर दोनों में से एक काम भी ना हुआ, दोनों में से एक काम भी ना हुआ, तो शहर के जिस चुराहे में चाहो खड़े करके ताहिर अल कादरी की गर्दन तन से जुदा कर। वो ना आया, ना उसने आना था, ना वो आया। फिर आपने खत लिखा, खत लिखा, प्रेस रिलीज जारी की। आपने कहा अगर तुझे खतरा हो कि मेरे वर्कर्स, मेरे कारकुन और आशिकान मुस्तफ़ा तुझे कोई नुकसान पहुंचाएंगे, बताओ कहां कहते हो ताहिर अल कादरी अकेला था। उसने उसका भी जवाब ना दिया। इस पर अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी साहब ने एक बात की। आपने कहा डॉक्टर साहब पता है आपने क्या कहा है कि जिंदगी से मौत बदल देना, उलमा बैठे हैं, ये तकदीर मुबरम है।
ये आम बंदे के कहने से नहीं बदलती, मुअल्लक बदल जाती है। और कुफर से इस्लाम की तरफ आना ये तकदीर मुबरम है। आम बंदे के कहने से, दुआ से ये तकदीर नहीं बदलती। अब दस्तार खान न्याजी साहब ने कहा, डॉक्टर साहब पता है आपने क्या कहा है? हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा, न्याजी साहब मैंने कौन सा अपने लिए कहा है, जिनके लिए कहा है खुदा मेरी इलाज रखेगा। पता उनको भी था, अगली बात नहीं करता, उन्होंने तो जुमला और कहा होगा ना, अगली बात नहीं करता। पता उनको भी था कि कम अज कम क्या मुकाम हो और बंदे की जुबान से निकले तो तकदीर मुबरम बदलती है। चूंकि पढ़े लिखे थे। अब दस्तार खान न्याजी साहब फिर पहले आ जाएं तो 1986 में जब गुस्ताखे रसूल वाजिबुल कत्ल का मुकदमा चला तो 3 दिन 6 घंटे दलाइल देकर आपने साबित किया कि गुस्ताखे रसूल वाजिबुल कत्ल है। मर्द हो या औरत, गुलाम हो या आज़ाद, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उसको तौबा की मोहलत भी नहीं दी जाएगी। गुस्ताखे रसूल वाजिबुल कत्ल है। और आखिरी बात, ये मुसवदा मेरे हाथ में है, जहां जिस जिस की नजर पड़े जरा एक दफा टाइटल पढ़ लें। टाइटल है कादियानियों के बारे में वफाकी शरई अदालत का फैसला। ये मेरे हाथ में है। ये 1984 में कादियानियों ने मुकदमा दायर किया था कि हम आइन के मुताबिक अपने आप को गैर मुस्लिम मानते हैं, अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करते हैं, अकलियत। अब हमारा मुतालबा ये है कि हमें बतौर गैर मुस्लिम अकलियत, जिस तरह आईने पाकिस्तान यहूदियों और ईसाइयों को आज़ादाना इबादत की इजाज़त देता है और आज़ादाना इबादत गाहें बनाने की इजाज़त देता है, लिहाजा हमें भी बतौर गैर मुस्लिम अकलियत हक दिया जाए। और दुख की बात यह है अज़ीज़ान मोहतरम, ये सब निशानियाँ लगी हुई हैं, ये सब इतने दलाइल उन्होंने दे दिए थे, इतने दलाइल उन्होंने। ये जो हाईलाइट्स हैं पिंक, ये उनके दलाइल हैं सारे, और जो येलो हैं वो हुजूर शेखुल इस्लाम के दलाइल हैं। इतनी आयात पढ़ दी, इतनी आयात अपना बातिल अकीदा साबित करने के लिए। वो काफिर थे, काफिर हैं, मुर्तद थे, मुर्तद हैं, कज़्ज़ाब थे, कज़्ज़ाब हैं, दज्जाल थे, दज्जाल हैं, मगर अपनी दज्जालियत को साबित करने के लिए उन्होंने इतने अरबी आयात पढ़ दी और 40 से ज़्यादा अहले सुन्नत वल जमात की तफासीर के हवाले दे दिए कि हमारे उलमा उसको काउंटर करने में नाकाम रहे, जवाब ना दे सके। हमें पता ही नहीं था ये आयत क्यों उतरी, इसका शान नज़ूल क्या है, सियाको सबाब क्या है, इसका मकसद क्या है, कब उतरी, इसका जवाब क्या है, हमें पता है। वो जो गैर थे उन्होंने इतना पढ़ा कुरान, वो जो गैर थे उन्होंने इतना पढ़ा कुरान। हम जो हामिलाने किताब थे, वो वारिसाने किताब थे, हमें पता ही नहीं था कुरान कहता क्या है। और हम जो तहफ़्फ़ुज़ नमूज़ से रिसालत के पासबान थे, हमें बस शोर के अलावा, नारेबाजी के अलावा, एहतजाज के अलावा और अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचाने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। मुकदमा हारने लगा, 20 समातें हुई, 20। जस्टिस फ़ख्र आलम चीफ जस्टिस थे, जस्टिस चौधरी मोहम्मद सिद्दीक, जस्टिस मौलाना मलिक गुलाम अली और जस्टिस मौलाना अब्दुल कुद्दूस बेंच था। उनकी तरफ से मिस्टर मुजीबुर रहमान थे वकील, और हमारी तरफ से ये हुकूमत की तरफ से काजी मुजीबुर रहमान, प्रोफेसर महमूद अहमद गाजी, मौलाना सदरुद्दीन रिफाई, अलामा ताजुद्दीन हैदरी, प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ, अलामा मिर्ज़ा मोहम्मद यूसुफ और प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद ताहिरुल कादरी। और ये 15 जुलाई से 11 अगस्त तक 20 समातें हुई और 12 अगस्त 1984 को फैसला हुआ। अब वो दलाइल नहीं देता, वक्त खत्म हो गया हुआ। तो जब मुकदमा हारने लगे तो अल्लाह पाक आला मुकाम अता फरमाए जन्नतों में और आला इल्लियीन में पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर करम शाह साहब अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने अदालत से छुट्टी ली,
क्योंकि चीफ जस्टिस को जज को आम पब्लिकली किसी के पास जाके मीट करने की इजाजत नहीं होती। छुट्टी ली, छुट्टी अदालत में दर्ज करवाई, और छुट्टी वाले दिन जिस दिन दर्ज करवाई रात को घर आए हुजूर शेखुल इस्लाम के पास और आके रो पड़े और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रोफेसर साहब, अदालत ने फैसला करना है दलाइल पर, अदालत ने ईमान और कुफर पर फैसला नहीं करना, दलाइल उनके मजबूत हैं, हमारे लोग हार रहे हैं मुकदमा, खुदारा नस्लों का ईमान तबाह होने लगा है, अगर वो मुकदमा जीत गए नस्लों का ईमान तबाह हो जाएगा, आइए मुकदमा आप लड़ें। हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया, मुझे 3 दिन दे दें, मैं तैयारी कर लूँ। 3 दिन लिए, समात की, पहले ही दिन जब जाके बहस की तो पहले दिन 6 घंटे दलाइल करके एक ही दिन में दलाइल दे के कादियानियों का मुकदमा खारिज कर दिया। ये मुकदमा मेरे हाथ में है मुसवदा, ये कोई अकीदत की बात नहीं है, ये डॉक्यूमेंट है। लिहाजा अज़ीज़ान मुहतरम, अर्ज ये है कि आओ मुताला करो, देखो, विजिट करो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि किसी के बारे में राय कायम न करो जब तक उसकी सोबत इख्तियार न कर लो, मुजालसत न कर लो, जब तक खाना न खा लो या जब तक सफ़र न कर लो। हम सोशल मीडिया के प्रोपेगंडा पे हम एतिकाद बना लेते हैं, आओ पढ़ो, मुताला करो, विजिट करो। शर्त यह है कि ऐनक उतार कर बस विजिट कर लें। अगर दिल तस्लीम कर जाए और तस्दीक कर जाए कि जो में काम कर गए हैं वो उनका ही खासा था, फिर आओ मिनहाजुल कुरान का कंधा बनो, मिनहाजुल कुरान का साथ दो, हुजूर शेखुल इस्लाम का साथ दो। और अगर दिल तस्लीम ना करे, खुली दावत है, अगर दिल तस्लीम ना करे, आओ हमें मुतबादल बेहतर क़यादत दिखाओ, हमें मुतबादल बेहतर इमाम और क़यादत दिखाओ। अगर अच्छी क़यादत पे आप कायल कर गए, अल्लाह की इज्जत की कसम है हम आपके पीछे, कम से कम हम तो बेईमाम ना मरे। ये कोई तका नहीं है कि हर हाल में आप तहरीक को ज्वाइन करें, नहीं, पहले मुताला करें, पहले विजिट करें, पहले आके देखें। और आखिरी बात वो ये कि अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे और इन 5 दिनों में हुजूर शेखुल इस्लाम के स्कॉलर्स की कोई बात अच्छी लगे, तो ये तो वो है जिन्होंने वहाँ से फैज़ लिया है। आओ, शहर एतिकाफ़ आबाद हो रहा है, ज़रा थोड़ा सामने उनके सामने बैठ के भी सुन के देख लो, और उनकी ज़ुबान से जब अल्फाज निकलेंगे और उनकी ज़ुबान से जब दलाइल निकलेंगे, फिर देखिएगा कि आखिरी रमज़ानुल मुबारक के 10 दिनों में शहर एतिकाफ़ में किस तरह सफ़ाई कल्ब व बातिन होता है। ज़िंदगी है, ख़त्म हो जानी है और ये काम यहाँ ही रह जाने हैं। 10 दिन मर्द कलंदर की मायत और कुर्बत में अल्लाह की बारगाह में बैठें और दीन और दुनिया की खैरात पाएँ। और आपसे एक कोशिश का वादा लेना चाहता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला साथियों को, ज़िम्मेदारान को और हमारी माओं बहनों और बेटियों को बिलखुसूस शानदार तादाद है, शानदार तादाद है, आपकी भी माओं बहनों और बेटियों की भी। वो ये कि ज़्यादा नहीं, अपने साथ 2-2 अफराद को और दावत दें, दीन की तरफ लाना और दीन का काम करना। ये सिर्फ तहरीक मिनहाजुल कुरान का काम नहीं है, दीन सब के लिए है और कब्र और आखिरत में सब के काम दीन ने आना है। तो अपने चचा जान को, मामू जान को, वालिद को, भाई को, बेटे को, बहन को, बेटी को, बीवी को, सहेली को, दोस्त को, उनको सिर्फ 2 साथी, अगर आप कल आप भी आएंगे और आप भी आएंगी और 2-2 अफराद अगर आप साथ ले आएँ तो यहाँ इनके लिए इंतज़ाम करना मुश्किल हो जाएगा। पहला दिन था और पहले दिन ही आपने अपनी रिवायत को बरकरार रखा और इंतहाई शानदार एहतमाम किया और ज़ौक़ और शौक़ के साथ शरीक हुए। अल्लाह पाक आप सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। मौला हमारा आना, यहाँ पे बैठना, जमा होना, दरस इरफानुल कुरान डिलीवर करना, उसको सुनना, अक़ीदा सहिया की तरवीज में किरदार अदा करना, बैठना, काविश करना, कोशिश करना, दावतें देना, एहतमाम करना, इंतज़ाम करना, जिद्दोजहद करना, जो कुछ भी किसी शक्ल में भी दुरूस इरफानुल कुरान के लिए किया, सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उठने वाला हर कदम अपनी बारगाह में कबूल फरमा और गुज़रने वाला मौला हर लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने लोग आए हैं इनकी नेक दिली जायज़ आज़में तमन्नाएँ पूरी फरमा। सबकी झोलियाँ मौला मुरादों से भर के घरों को रवाना फरमा। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, शहज़ादियाँ सैयदाए कायनात की चादर ततीर का साया अता फरमा। सबकी हिफाजत फरमा। ऐसे नामसाइद हालात में मौला और ऐसे पुरफितन दौर में ये बहनें और माएँ और बेटियाँ दीन की सरबुलंदी के लिए बाहर निकलती हैं। मौला इनकी हिफाजत फरमा, कदम कदम पर इनकी हिफाजत फरमा और आका अलैहिस्सलाम की शान रहमतुल लिल आलमीन की चादर और सैयदाए कायनात की चादर ततीर का साया अता फरमा। जितने लोग आए हैं इनके आइज़ा अकारिब, रिश्तेदार, फैमिली, ख़ानदान, दोस्त अहबाब, दूर और नज़दीक से ताल्लुक़ रखने वाले, वालिदैन में से, ताल्लुक़ वालों में से अगर कोई दुनिया से रुखसत हो गया है तो मौला जन्नतुल फिरदौस में अज़ीम मुकाम अता फरमा। सबको आला इल्लिय्यीन में जगह अता फरमा। अगर कोई बीमार है शिफाए कामिला, आजिला, दायमा, मुस्तकिला अता फरमा। कोई औलाद का तालिब है मौला औलाद नरीना अता फरमा। और जिनको तूने औलाद की नेमत अता फरमाई है उनकी औलाद को नेक बना, इल्म नाफ़े अता फरमा, अमल साले अता फरमा। और जिनके ज़िम्मे बच्चियों का कर्ज़ है मौला, बोझ है, उनको बच्चियों के फ़र्ज़ की अदायगी में अपने गैब के ख़जानों से मदद फरमा। और जिनके ज़िम्मे दुनियावी कर्ज़ है उनको कर्ज़ से निजात अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं अच्छा रोज़गार अता फरमा। तंग दस्त हैं तंगी दूर फरमा। परेशान हाल हैं परेशानियाँ दूर फरमा। सबकी झोलियाँ नेक जायज़ दिली आरज़ुओं, मुरादों और तमन्नाओं से भर के घरों को रवाना फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।